अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, इंसॉल्वेंसी अकाउंट। स्वाति पब्लिकेशन की बुक हमारे सामने मौजूद है। तबीयत तो मेरी ख़राब ही है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी बना के दें। काफ़ी दिन हो गया वीडियो नहीं बन पा रही है क्योंकि तबीयत ख़राब थी मेरी, जुकाम खांसी बुखार वायरल फीवर पता नहीं क्या क्या हो चुका है। मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा आपको भारीपन है। फिर भी हम बहुत फास्टली कोशिश करते हैं कि ये सवाल बहुत जल्दी आपको बता दें। मिस्टर नरेंद्र फाइल ए पिटीशन फॉर बैंक्रप्सी ऑन 30 जून 2010। हिज बुक शोड द फॉलोइंग बैलेंस। यहाँ पर मिस्टर नरेंद्र जो कि दिवालिया हो जाते हैं 30 जून 2010 को, यानी 1 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6 महीने के बाद दिवालिया होते हैं। इनके पास कैश है, फर्नीचर है जिसे बेच के 160 रुपये मिलेगा, स्टॉक है 3600 का, मिलेगा 2400, ट्रेड क्रेडिटर 4000 के हैं, बिल्स पेबल 4400 का है, डेटर है 2000 गुड है, 4000 डाउटफुल है उसमें से 50% मिलेगा, 4000 का बैड है, कुल मिला के 10,000 के डेटर हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट 2400 का है, कैपिटल 3320 का है, लाइबिलिटी ऑफ बिल डिस्काउंटेड 1000 है, एक्सपेक्टेड टू रैंक 200 है, उनका हाउस होल्ड फर्नीचर जिसकी कीमत 500 रुपये है, और उनके पास अपना मकान भी है 1500 रुपये का जिसे उन्होंने गिरवी पर रखा है 1200 रुपये के निजी लोन पर, जिसका 4% से ब्याज जो कि पेड हो चुका है। कब तक का? दिसंबर 2009 तक का पेड हुआ है, लेकिन ये तो 10 में दिवालिया हुए तो 6 महीने का ब्याज इनका 1 जनवरी से 30 जून तक बाकी है। 24 रुपये का ब्याज बैठेगा। 1200 गुणा 4/100 तो 12 चौक 4800 हो गया। 4800 का 6/12 करेंगे तो 24 रुपया हो जाएगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 70 रुपये के हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि इंक्लूडेड इन ट्रेड क्रेडिटर, ये 70 रुपया ट्रेड क्रेडिटर में जुड़ा हुआ है, और 30 रुपये जो है हाउस टैक्स का पैसा है। तो अब हमसे बोला गया इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डेफिशिएंसी अकाउंट बनाओ। तो पहले हम क्या बनाएंगे? पहले हम बनाएंगे वर्किंग। तो वर्किंग देखिए, ट्रेड क्रेडिटर हमारे पास जो ट्रेड क्रेडिटर यहाँ पे दिए हैं स्टार्टिंग में देखेंगे, अनसिक्योर्ड वाले को देखेंगे, ये जो 4000 के हैं इसमें से 70 रुपये के क्रेडिटरों को उन्होंने कहा कि इसमें प्रेफरेंशियल घुसा हुआ है, तो 70 रुपये माइनस कर देंगे, 3930 रुपये का अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होंगे, तो 3930 में 3930 ही देने होंगे। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी अनसिक्योर्ड होता है 2400 का, और बिल्स पेबल 4400 का ये भी अनसिक्योर्ड होता है। तो इनको हम यहाँ लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स डिस्काउंटेड का पैसा हो गया, बिल्स पेबल हो गया। बिल डिस्काउंटेड अगर देखेंगे तो बिल डिस्काउंटेड हमारे पास यहाँ दिया गया था, ये रहा 1000 का, लेकिन देना है उसमें 200 रुपया, क्योंकि 2010 है, इसमें 2016 के रूल तो लगेंगे नहीं, पुराने वाले रूल लगेंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे बिल्स पेबल 4400 और 4400 इधर, बिल डिस्काउंटेड के 1000 में से 200 ही देने हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट पूरा देना है। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड टू रैंक है 10,930 का है, टोटल 11,730 का है। अब पहुँचते हैं लिस्ट बी में। लिस्ट बी देखेंगे तो हमारे पास हमने मकान को, ये 1500 का मकान गिरवी पे है, 1200 रुपये का लोन है, 4% का ब्याज, 6 महीने का 1224 रुपया हो जाएगा टोटल मिला के, क्योंकि 1200 का 4% से ब्याज 12 चौक 48 रुपया बैठेगा, 6 महीने का 24 रुपया, तो 1224 का लोन है, 1500 की सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी ज़्यादा है तो लिस्ट बी में जाएगा, यानी फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर। लिस्ट डी में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 70 रुपये के हैं, और टैक्स भी है इसमें, हाउस टैक्स, ये सरकारी पेमेंट माना जाएगा 2010 वाले रूल में, लेकिन 2016 वाले में इसको अनसिक्योर्ड मानते हैं हाउस टैक्स को, तो 30 रुपया आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 100 रुपया हो गया। तो अब हमारे पास लिस्ट पूरी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको यहाँ पर स्टेटमेंट में शो करेंगे। तो जब इसका प्रेजेंटेशन होगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ मिस्टर नरेंद्र एज ऑन 30 जून 2010, ग्रोस लाइबिलिटी रुपीज़ जरूर बना दीजिए। तो यहाँ पर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट ए, ये वाले, ये ग्रॉस में और ये एक्सपेक्टेड टू रैंक में, यहाँ पर फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट बी से, यानी यहाँ से 1224 का और 1500 की सिक्योरिटी, 276 सरप्लस टू कॉन्ट्रा हो जाएंगे। इसके बाद पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर इसमें है ही नहीं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 100 रुपये के हैं, जो कि हमने यहाँ आपको दिखाया है।
हमारी चारों लिस्ट तैयार हो गई इस साइड की लाइबिलिटी की। तो यहाँ का जो ग्रॉस है उसका टोटल है 13,054 हो गया और इसका जो है 10,930 हो गया। अब यहाँ पहुँचेंगे प्रॉपर्टीज एज पर लिस्ट ई। इसमें सबसे पहले उन संपत्तियों को लेंगे जो हमारे पास है। कैश है, फर्नीचर है जो कहीं गिरवी पे ना हो। कैश 20 रुपया, 500 में 160 रुपया फर्नीचर का मिल गया। स्टॉक इनके पास 3600 में 2400 मिल गया। हाउस होल्ड फर्नीचर इनके पास 500 रुपये का है, कहीं गिरवी पे तो है नहीं। ये रहा फर्नीचर, हाउस होल्ड फर्नीचर, ये आ गया 500 का। उसके बाद बुक डेट साइज पर लिस्ट एफ, गुड जो हमारे गुड हैं यानी अच्छे 2000 है। 4000 में 50% एस्टिमेटेड है मिलेगा, तो 4000 ये रहा, 2000 मिल गए। बैड वाले से कुछ मिलता नहीं है, बैड 4000 के हैं वैसे। इसके बाद और कोई संपत्ति है नहीं। ये जो सरप्लस टू कॉन्ट्रा है, बचा हुआ पैसा फालतू का, जो कि 1500 रुपये सिक्योरिटी है, 1224 का लोन है, तो 276 रुपये बच ही जाएंगे, तो यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे। तो हमारी टोटल संपत्तियाँ जब जोड़ी गई तो 7356 रुपये। उसमें से हम प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स को माइनस करेंगे 100 रुपये को, तो 7256। हमें टोटल पेमेंट 10,930 का करना है। इसमें से 7256 घटाएंगे 3674, यानी 3674 रुपये डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच आएगा। 10,930 यहाँ लिखेंगे और इधर ग्रॉस का यहाँ पे लिखेंगे। तो ग्रॉस का वैसे कुछ होता नहीं है। अब बनाते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्राइवेट पोजीशन को समझना ज़रूरी है। इनके पास प्राइवेट एसेट्स में एक तो फर्नीचर था, एक मकान था। दोनों ध्यान से देखिए। हाउस होल्ड फर्नीचर ये रहा 500 का, इनका अपना मकान है 1500 का। ये दोनों चीज़ हमने आपको दिखा दिया। और जो प्राइवेट लाइबिलिटी है 1200 प्लस 24 रुपये, किसका ब्याज 1224 रुपये। और एक घरेलू चीज़ है हाउस टैक्स का 30 रुपया। तो इनकी जो प्राइवेट पोजीशन में प्राइवेट संपत्ति तो है 2000 की, अब प्राइवेट लाइबिलिटी में 1200 रुपये उसका ब्याज और 30 रुपये का हाउस टैक्स 1254 रुपये। तो 2000 में से 1254 घटाएंगे, 746 रुपये की जो संपत्ति है प्राइवेट एसेट्स वो ज़्यादा है प्राइवेट लाइबिलिटी की अपेक्षा। 100 प्राइवेट एसेट्स ओवर प्राइवेट लाइबिलिटी। जब प्राइवेट संपत्तियाँ प्राइवेट लाइबिलिटी होती है तो उनका प्राइवेट पोजीशन बना के ये चेक करना होता है कि प्राइवेट एसेट से ज़्यादा है या लाइबिलिटी। अगर एसेट से ज़्यादा है तो उसको डेबिट साइड में इधर लिखेंगे, लाइबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। हालांकि इसमें 746 रुपये ज़्यादा है तो उसको हम यहाँ लिखेंगे 100 प्राइवेट एसेट्स ओवर प्राइवेट लाइबिलिटी। यहाँ पर हमने माइनस करके भी दिखा दिया है। क्या माइनस हुआ है, ये 2000 में से 1254 घटाए गए। इसके बाद कैपिटल 3320 रुपये, बाकी चीज़ तो आपको दिख ही रहा है। 3320 का कैपिटल है। उसके बाद बिजनेस का प्रॉफिट वगैरह चेक कर लेते हैं, अगर इसमें होता है तो लिख देते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। डेफिशिएंसी 3674 का जो अभी हमने निकाला है वो डाल दिया। इस साइड से हमारा हो गया काम पूरा। 3674 यही है, ये वाला। इसके बाद एसेट्स के बारे में आएंगे। फर्नीचर हमारे पास जो है 500 रुपये का है, 160 मिला है, 340 का लॉस हो गया। स्टॉक हमारे पास 3600 का 2400 मिला, 1200 का लॉस हो गया। बुक डेट्स हमारे पास 4000 में से 2000 मिला, 2000 डूब गया, 4000 पूरे बैड हो गए, तो 4 और 2 6000 का नाश हो गया, नुकसान। बिल डिस्काउंटेड का लॉस हो गया 200 रुपये का, 1000 का बिल डिस्काउंटेड हुआ, 200 का लॉस हो गया, 200 टोटल आया 7,740 रुपये, दोनों तरफ बराबर आ गया। अगर इसका आप आंसर चेक करेंगे, ये रहा डेफिशिएंसी, ये रहा टोटल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये ग्रॉस लाइबिलिटी, ये डेफिशिएंसी, 100 प्राइवेट एसेट्स ओवर प्राइवेट लाइबिलिटी, तमाम चीज़ें आपके सामने मैच हो चुकी हैं। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं इस वीडियो को जरूर देखिए, अंत तक देखिए भैया, दूसरे लोगों को भी शेयर करते चलो, आपका भी काम आसान होगा और लोगों का भी आसान होगा। मैं तो बीमारी में भी बना रहा हूँ ताकि और बच्चों का भला हो, पर भला कैसे होगा, भला तभी होगा जब आप दूसरों को शेयर करेंगे। तो अन्य बच्चों का भी भला हो जाए। जब मैं बीमारी में बना रहा हूँ तो आप भी कोशिश करो कि औरों का भी भला हो जाए। शेयर कर दो, जितना मर्जी अपने सोशल साइट पर भेज दो, सब बच्चों को मैक्सिमम लोग देखेंगे, मैक्सिमम फ़ायदा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, यानी क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अंत तक देखा करो, शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धीरज सर कॉमर्स क्लासेज।